आर्किटेक्चर सब क्लियर हो गया होगा, है ना? क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें हैं, सारी जो है। अब जो आता है, हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स गो विद दिस एक्टिवेशन फंक्शन। ओके, सो एक्टिवेशन फंक्शन में देखो, एक तो हम लोगों ने सिग्मॉइड पढ़ लिया, है ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिग्मॉइड पढ़ लिया और सॉफ्ट मैक्स पढ़ लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड दीज टू वी नॉर्मली यूज एट आउटपुट लेयर। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर। तो सिग्मॉइड फंक्शन में क्या था? सिग्मॉइड फंक्शन की जो इन दोनों की जो वैल्यू आती थी वो 0 से 1 के बीच में आती थी ना? है ना? हाँ सर। अब यहाँ पर एक फंक्शन है दैट इज tan h। ओके, अगर tan h का ग्राफ आपको याद हो तो वो कहाँ से जाता था? -1 0 1। तो अब इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। सर शायद स्क्रीन शेयर नहीं की है। ओके, तो सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स यूज किया था जो कि आउटपुट लेयर पे यूज होते हैं, जिनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। अब जो है एक tan h आता है, tan h की जो वैल्यू है वो -1 के 1 के बीच में जाती है। इज इट क्लियर? ओके, सो इफ यू चेक sigmoid we have talked about. Now let's see, these are some things, okay, that we have talked about already, how the weights will get changed, okay, derivative and all those stuff we have talked about. So this is the next activation function, that is tan h. Okay, so it's more preferred than the sigmoid function. It is the shifted version of sigmoid function with a mean value of 0. Okay, so mean value इसमें 0 होती है और जो distribution है वो -1 से 1 के बीच में जाता है. Okay, it has better centering effect for the activation functions to be used on the hidden layer. Is it clear? Clear है? यस सर। यस सर। तो हिडन लेयर के लिए आप tan h का यूज कर सकते हो, लेकिन tan h और सिग्मॉइड इन दोनों में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम फिर से जो है कि अगर सपोज करो, देखो सिग्मॉइड का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे जाता है ना? हाँ या ना? ये ऐसे जाता है। tan h का भी कुछ ऐसे ही जाता है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है? ऐसे ही यस ग्राफ सर। बनता होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है? और देखो हर एक न्यूरॉन का आउटपुट ऐसे ही आता है, ठीक है? और अगर आपको याद हो किसी न्यूरॉन का जो आउटपुट आता है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं, ग्रेडियंट, वैनिशिंग ग्रेडियंट में। याद आया? यहां पर जो हम फंक्शन अप्लाई किए थे, ये वाला, इसमें जो आउटपुट आ रहा था हर एक न्यूरॉन से उसी को डिफरेंशिएट कर रहे थे, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे थे तो डिफरेंशिएशन का मतलब एक तरीके से टैंजेंट, उसका स्लोप निकालना होता है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। याद आया? y इज इक्वल टू एम प्लस एम एक्स प्लस सी में m क्या होता था? स्लोप ही तो होता था। और उसको हम कैसे निकालते थे? tan थीटा निकालते थे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो ये स्लोप ही तो होता था। अब अगर सपोज करो आपका जो आउटपुट वैल्यू है वो कहीं यहां पे लाइन, इस लाइन पे लाई करे जो फ्लैटन है, ठीक है? तो जब आप फ्लैटन में अगर आपका ये आउटपुट लाई कर रहा है तो उस केस में जो अब आप अगर फ्लैटन लाइन का टेंजेंट निकालोगे या स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? वो 0 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? स्लोप मिलेगा ही नहीं, हाँ ना? यस यस सर। सर। है कि नहीं?
तो जब स्लोप नहीं मिलेगा तो वेट्स नहीं अपडेट होंगे। क्लियर है? So problem in both sigmoid and tan H is that the slope of the curve except the middle region is too small. Okay, यहाँ पे अगर आ रहे तो बहुत small होगा and goes close to zero. This creates a serious issue with gradient descent and gradient descent and learning becomes very slow. Is it clear? Yes, sir. हाँ या ना? Okay. So they also suffers from vanishing gradient problem. Okay. सो इस तो tan h और सिग्मॉइड तो करे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कि भाई ग्रेडियंट वेट्स अपडेट होते रहे हमारे, मतलब वेट्स अपडेट होना बंद ना हो जाए, उसके लिए हमारे पास दो और एक्टिवेशन फंक्शन है। तो एक आया रेलू। तो रेलू tan h का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। ओके, सिग्मॉइड का क्या होता था 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस z, याद आया? और z क्या होते थे? दैट इज फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ एम आई एक्स आई प्लस सी, है ना? जो प्रीवियस लेयर से आउटपुट आ रहा है ना, जो इनपुट इन न्यूरॉन्स को मिल रहे हैं पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को, उसका ये यही होता था ना भाई, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब रेलू ने क्या किया भाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसने बोला कि नेगेट जो पॉजिटिव होगा, उसने बोला फंक्शन जो होगा वो होगा मैक्स ऑफ जेड 0, z। तो अगर z पॉजिटिव है तो आउटपुट एज इट इज रहेगा, z ही रहेगा। ठीक है, और अगर निगेटिव है तो वो 0 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? है ना? इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्यों, फॉर पॉजिटिव z स्लोप आपका कभी 0 नहीं होगा, मतलब कि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होगी। इतनी चीज क्लियर हुई? है ना? हाँ सर। ठीक है भाई। सो पॉजिटिव z वैल्यूज के लिए तो रेलू ने काम किया, लेकिन लीकी रेलू ने क्या किया कि अगर मान लो आपका z निगेटिव आ गया, देखिए निगेटिव में अभी भी वो स्लोप 0 से सफर कर रहा है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, लीकी रेलू ले आए। लीकी रेलू ने बोला कि जो आउटपुट होगा वो मैक्स ऑफ 0.1, ये 0.1 एक कांस्टेंट है, आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है, 0.1 z कॉमा z होगा। तो देखो अगर z पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, अगर निगेटिव है तो मैंने उसको एग्जैक्ट 0 ना लेकर के वेरी क्लोज टू 0 लाइन ले लिया है। और वो कैसे पाया, मैंने 0.1 से मल्टीप्लाई करा दिया। इज इट क्लियर? यस सुनो। तो यहां पे जो ये लाइन अभी फ्लैटेज जा रही थी उसको मैंने स्लाइटली डाउन कर दिया, लोअर डाउन कर दिया। इज इट क्लियर? यस सुनो। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों जो है, जो tan h और उसके सिग्मॉइड की वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? सो दीज आर सम एक्टिवेशन फंक्शंस वी हैव। सो इस चीज को पढ़ो, सॉफ्टमैक्स मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन आपको कब यूज करना चाहिए, तो मैंने आउटपुट लेयर के लिए तो बता दिया। इस स्लाइड को पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। सिग्मॉइड फंक्शन एंड देयर कॉम्बिनेशंस generally work better in the case of classifier. Sigmoid and tan h functions are something avoiding due to vanishing gradient problem. Okay, ReLU function is a general activation function and is used in most of cases these days. Is this clear? Clear है भाई? हाँ सर। यस सर। And if we encounter a case of dead neuron in our network, the leaky ReLU function is the best choice. So always keep in mind that ReLU function should only be used in the hidden layers. Is it clear? Clear है? यस सर। As of thumb rule,
You can begin with using ReLU function and then move over to other activation function in case ReLU does not provide with optimum result. So hidden layers के लिए आप कौन सा activation function से start करोगे? ReLU से check करना. Is it clear? Yes or no? हाँ सर. ठीक है, तो हिडन लेयर्स पे आप रेलू यूज करिए और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आउटपुट लेयर पे आप सिग्मॉइड या फिर टैनएच यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर है भाई. सर और सॉफ्ट मैक्स में क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट मैथ्स आपका जब मल्टी क्लास प्रॉब्लम होगा तो आउटपुट लेयर पे यूज करते हैं. क्लियर हुआ? ओके सर. इनपुट लेयर हाँ पे नहीं सर. करते. यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये सारे आपके एक्टिवेशन फंक्शन थे. तो एक काम करो, 2 मिनट लो और जो ये एक्टिवेशन फंक्शंस वाली स्लाइड्स जितनी है उन सारों को जल्दी से रिकॉल करो. ओके, रीड करो. जहां जो ना समझ में है वो मुझसे तुरंत पूछो. देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द कोडिंग पार्ट. इज दिस क्लियर? यस सर. चलो उसको गो थ्रू करो.
चलो हो गया भाई, देख लिया। हाँ सर। चलो okay, so let's move with the second thing. Okay, so let's go with the work. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, चलो एक कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जो है चलो फाइल खोलता हूँ, है ना। चलो, तो मैं क्या किया, कोलैब फाइल में ओपन कर रहा हूँ मैं, कोलैब में बोल रहा हूँ, हाँ कोलैब फाइल में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कनेक्ट विद योर नॉर्मल CPU, ओके, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम कर रखी हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी विच वन डेटा वी मे टेक, ओके। सो पहले इसको कनेक्ट कर लो, आई विल टेल यू द थिंग्स, ओके, हाउ टू वर्क ऑन दैट। सो ओके, लेट्स डू द कोड टुगेदर, ओके, ताकि तुमको भी समझ में आए कि क्या कर रहा है। विजिबल है? हाँ सर। ओके, सब लोग कनेक्ट कर लो, साथ में करते हैं कोडिंग, ठीक है। यार एक डेटा फाइल में उठा लूँ। ये डायबिटीज वाला डेटा है ना। चलो इसी डेटा पे वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखो मेरे पास ये फाइल आ गई है ना। इसमें देखो मैं ANN अप्लाई कर देता हूँ, डाउनलोड में कहीं पड़ेगी, डायबिटीज 2 डेटा फाइल आई, तो यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो गई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ है ना। हाँ सर। And what I'm doing here, I am renaming it, okay, with diabetes.csv. यहाँ तक क्लियर है भाई? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। तो देखो पहले हम कुछ बेसिक लाइब्रेरी ले लेते हैं, pandas spd import numpy as np। यहाँ तक क्लियर है? हाँ है ना। हाँ सर। तो इसको देखो मैंने रन करा दिया, इतना तो सब लोग कर ही लोगे, है ना। Now let's do one thing, let me read the data,
So how can I do that? PD dot read underscore CSV, read CSV, and what's the file name you have? यहाँ से मैंने कॉपी पाथ कर लिया, ये पेस्ट किया, और यहाँ से डेटा डॉट हेड। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? इतनी चीज क्लियर है भाई? यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया? हाँ सर। ठीक है, now let's build the model. So this is the thing, मेरे पास डेटा रेडी है. So now let's do what? Let's build the model. Okay, एंड बिल्डिंग कैसे कर रहा हूँ? पहले मॉडल डिजाइन कर ले. पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि मेरे पास टारगेट कॉलम कौन कौन से. तो यहाँ पे देखो, टारगेट कॉलम मेरा आउटकम है ना? है ना? क्लियर है? अब भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे शायद दिया हुआ था मैंने. प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, BMI, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शंस, एज, आउटकम. सो इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, इज इट? हाँ या ना? यस सर। Clear? So now let's do what? So data मेरा binary classification. Let's import that train test split and divide the data into. So कैसे import करोगे भैया train test split? From sklearn dot model selection, है ना? And what I will import? जल्दी बताओ. Train test split. यहाँ तक याद आया? हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। अब देखो मैं डायरेक्टली वहां से कॉल कर तो sklearn dot model selection dot train test CSV. मैं यहाँ पे गया, मैंने जल्दी से नीचे से कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, है ना? मैं लिखूंगा कम, कॉपी पेस्ट ज़्यादा मारता हूँ भाई, है ना? आई एम गुड इन दिस. तो ये हुआ, ये मैंने हटाया, यहाँ पे गए, ये हो गया. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? अब इसके पहले देखो मुझे डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया, एक कॉलम ऐड किया. अबे ये क्या है, देखो. तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू व्हाट? डेटा डॉट ड्रॉप. कौन सा कॉलम ड्रॉप करेंगे भाई? जल्दी बताओ. आउटकम होगा. क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1 और y आपका क्या होगा भाई? डेटा का आउटकम कॉलम. यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? So let me print x dot shape and print y dot shape. यहाँ तक क्लियर है? तो देखो 768 रोज 8 कॉलम एंड 768 1 डायमेंशन. यहाँ तक क्लियर है भाई? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? हाँ या ना? इतनी चीज क्लियर है? यस सर। Yes, हो sir. गया तो यहाँ तक? ठीक है. नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग. आई एम डिवाइडिंग दिस डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट. टेस्ट साइज में 33% ले रहा हूँ मैं. यहाँ पे स्ट्रेटिफाई यूज कर दे रहा हूँ. स्ट्रेटिफाई है ना, और इसमें क्या पास करा दे रहा, वाई पास करा दे रहा. यहाँ तक क्लियर हुआ? मैंने इसको रन कराया, मेरे पास एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट मिल गया. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे.
इज दिस क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. Now what I'm doing here, now let's build the model. यहाँ से मैं मॉडल, तो पहले मैं मॉडल का आर्किटेक्चर डिफाइन कर देता हूँ. ओके, सो मॉडल को डिफाइन करने के लिए देखिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है. पहले तो हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करें. तो पहला जो मेन लाइब्रेरी है वो है टेंसर फ्लो. टेंसर फ्लो, ओके, STF. इतनी चीज समझ में आई? है ना? क्लियर है? तो टेंसर फ्लो डीप लर्निंग के लिए पैकेज है. ठीक है, ब्रॉडर पैकेज है, बिग पैकेज है. अब इसके अंदर अगर आपको कोई लेयर्स ऐड करनी है तो लेयर्स जो है वो केरास में आती है, और केरास जो है वो सब पैकेज है टेंसर फ्लो का. तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम टेंसर फ्लो, ओके, इंपोर्ट केरास. यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, चलो इतना कर लिया. यहां तक क्लियर हो गया. अब मैं क्या करूं, मॉडल डिफाइन करूं. अब देखो, अभी जो हम लोगों ने मॉडल का आर्किटेक्चर देखा था वो सिक्वेंशियल मॉडल था कि नहीं, मतलब चैन बेस्ड था कि नहीं. पहले हिडन लेयर, दूसरी हिडन लेयर, फॉलोड बाय थर्ड, फॉलोड बाय आउटपुट लेयर इन इज दिस टाइप, इज इट? है ना? ठीक है, ऐसा था कि नहीं? हाँ जी. Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर वैसा आपको डिफाइन करना है तो केरास डॉट सिक्वेंशियल, हमेशा याद रखना एस जो होगा वो कैपिटल में होगा. तो यहां पे केरास डॉट सिक्वेंशियल, ओके. इसके अंदर आप अपना मॉडल ले कि आपका मॉडल सिक्वेंशियल मतलब पहली लेयर फॉलोड बाय सेकंड, थर्ड, इन दिस वे. इतनी चीज क्लियर हुई? और लेयर्स जो है वो क्यू फॉर्मेट में है ना. तो क्यू के लिए मैं उन्हें लिस्ट में डिफाइन करूंगा. इज इट क्लियर? हाँ है ना? यहां तक क्लियर हुआ भाई? किसी कोई डाउट? No, sir. ठीक है. अब इसके अंदर मैं चाहूं तो लेयर्स डिफाइन कर सकता हूं. तो देखो पहली लेयर में डिफाइन करता हूं. सपोज करो मैं यहां पे दो हिडन लेयर यूज करूंगा और एक आउटपुट लेयर यूज कर रहा हूं. इज इट क्लियर? या Yes, बोलो तो sir. सिर्फ एक आउटपुट लेयर से स्टार्ट करते हैं. चलो एक ही आउटपुट लेयर से स्टार्ट कर रहे हैं. तो अगर आउट लेयर आपको कोई भी डिफाइन करनी है तो हम लिखेंगे केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस. क्यों? क्योंकि डेंस लेयर है ना. तो केरास के अंदर लेयर्स फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर डेंस. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया था ना, लेयर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की मिनिमम जरूरत है. तो यूनिट्स मतलब कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस लेयर, और एक्टिवेशन फंक्शन. इज इट क्लियर? यस और नो? यहां तक क्लियर है भाई? सर छोटा Yes, सा sir. डाउट है सर. हाँ पूछो. सर यहाँ पे बायस रिक्वायर्ड नहीं होता क्या, मतलब ऑप्शनल होता है फिर? बायस की वैल्यू यहाँ पे ट्रू ऑलरेडी है. यहाँ पे देखो, तो डिफॉल्ट ट्रू ही रहते हैं. हाँ डिफॉल्ट ट्रू है. क्लियर है? यस सर. तो यहां तक क्लियर है भाई? तो केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस. तो अब पहला जो है हम यूनिट्स डिफाइन कर दे रहे हैं. यूनिट्स सजेशन दे दे भाई. एक सेकंड. पता है कोलैब में यही एक दिक्कत है कि यूनिट्स में क्या था, यूनिट्स UNITS, UNITS. और सपोज करो मैं अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन डिजाइन कर रहा हूं, है ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन डिजाइन करना है मुझे और एक मेरे पास लेयर. तो अगर मैं सिर्फ आउटपुट लेयर यूज कर रहा हूं तो हाउ मेनी न्यूरॉन्स वी शुड हैव हियर इन आउटपुट लेयर? वन. एक ही हो कि नहीं, है कि नहीं? और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करोगे? सिग्मोइड. सिग्मॉइड. यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर. तो ये देखिए मेरी एक लेयर डिजाइन हो गई.
ठीक, और यही मेरी आउटपुट लेयर है। और मैंने आपको बताया था कि अगर इनपुट लेयर में अगर मतलब, तो ये मेरा मॉडल होगा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ एक लेयर यूज कर रहा हूं, आउटपुट लेयर। इज इट क्लियर? यस और नो? क्लियर सर। आप चाहो तो यहां पे और भी लेयर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं एक और हिडन लेयर ऐड करना चाह रहा हूं, तो वह कैसे लिखूंगा मैं? केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस। अब यहां पे मुझे यूनिट्स बतानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि अब ये मेरा हिडन लेयर हो जाएगा ना, हाँ या ना? लास्ट वाली लेयर आपकी आउटपुट लेयर हुई, उसके पहले मैं एक लेयर डिजाइन करता हूं, तो ये हिडन लेयर हो गया, है कि नहीं? लेट्स आई एम टेकिंग 50 न्यूरॉन्स, ओके। ऑन एक्टिवेशंस जो है मैंने रेलू लिया हो, याद आया? हिडन लेयर्स के लिए रेलू बेस्ट है। देखो मैंने कॉल लगा दी, तो अब क्या होगा? पहली लेयर ये है और ये मेरी दूसरी लेयर है। तो मॉडल में आउटपुट लेयर मेरी ये है, और मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी है? ये वाली है, जो कि इटसेल्फ है ना, इट्स अ हिडन लेयर, इजंट? यहां तक क्लियर हुआ? कुछ ऐसा जो ना समझ में आ रहा हो भाई? सही चल रहा? यस सर, यस सर। हाँ सर। और फिर मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्चर अगर आप डिजाइन कर रहे हो, तो आपको जो फर्स्ट लेयर होगी, है ना, अब तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लेयर कौन सी है? ये हिडन लेयर है। इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि इनपुट कौन सा आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा इनपुट शेप एक करके वेरिएबल, ठीक है। और इनपुट शेप देखिए है कितना आपका, तो हर एक इनपुट 7 6 हर एक इनपुट जो है वो 8 साइज का होगा कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर है? हर एक इनपुट यहाँ पे कितने साइज का होगा? 8 का सर, सही। 8 साइज का होगा, 8 वैल्यूज आएंगी। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई 8 साइज का 1D वेक्टर आएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है, हाँ या ना? वो चीज यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो यार, ऐसा कोई मतलब नई चीज तू तो थोड़ी मारा भाई। x का 0 मैंने लिया, तो ये मुझे पहला कंटेंट देगा कि नहीं, हाँ या ना? अरे यार जस्ट, तो देखो ये मेरी पहला इनपुट हुआ, हाँ या ना? इसमें प्रेगनेंसीज की वैल्यू 6, ग्लूकोज की 148, ये पहला डेटा है, पहली रो। हाँ जी, हाँ यस सर। ये यस सर। एक इनपुट की साइज कितनी हुई? 8 साइज की हुई कि नहीं, हाँ या ना? वही मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? इतना सबने कर लिया? हाँ सर। अब इसको रन करा दो भाई। तो ये मेरा ब्लैंक आर्किटेक्चर डिजाइन होगा। अब आपको आर्किटेक्चर को चेक करना हो तो मॉडल डॉट समरी लिखिए और इसको रन कराएंगे। तो देखिए इसने बताया कि जो आपने मॉडल नेम का आर्किटेक्चर, ब्लैंक आर्किटेक्चर अभी डिजाइन किया वो ऐसा है। तो देखिए जो पहली लेयर है ये, इसका नाम इसने दिया है डेंस, ठीक है, इस लेयर का नाम है। ये आउटपुट कितने जनरेट करेगी? 50। क्यों जनरेट करेगी भाई, कोई बता सकता? क्योंकि इसमें इस लेयर में जो है कितने नंबर ऑफ वो हैं न्यूरॉन्स? 50 सर। तो हर एक न्यूरॉन एक आउटपुट जनरेट करेगा। यस सर। टोटल कितने आउटपुट जनरेट होंगे? 50 होंगे 50। ना भाई? क्लियर है? यस सर। और इस लेयर में वेट्स कितने होंगे भाई? इस लेयर को इनपुट कितने आ रहे हैं? 8 न्यूरॉन आ रहे हैं, हाँ या ना? सॉरी, 8 इनपुट आ रहे हैं इस लेयर को, फर्स्ट लेयर को। 8 इनपुट आ रहे हैं ना भाई एट अ टाइम। हाँ हाँ सर। सर। और ये हर एक इनपुट इस हर एक न्यूरॉन से कनेक्ट होगा कि नहीं? सो टोटल कितने वेट होंगे?
8/50। 8/50 कितना हुआ? 400। 450। 400 हुआ? 400। सॉरी 400 400। भाई। हाँ सर। और हर एक न्यूरॉन में एक बायस लगेगा, है कि नहीं? यस सर। तो टोटल कितने हो गए? 400 प्लस 50। 50 हुए ना भाई? तो टोटल कितने पैरामीटर है जिनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है? 450। 450। क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरी लेयर लो। दूसरी लेयर में कितने न्यूरॉन है? एक। तो आउटपुट कितना जनरेट होगा? एक। 1। क्लियर है? अब यस सर। टोटल इनपुट कितने आ रहे हैं इस लेयर को? 50। 50 इनपुट आ रहे हैं और एक न्यूरॉन, तो टोटल कितने वेट्स होंगे? 50 इंटू 1 दैट इज 50। यस सर। और इस एक न्यूरॉन में एक बायस हुआ, तो टोटल कितना हुआ? 51 हुआ। यस सर। इससे clear हुई? तो यस सर। टोटल कितने पैरामीटर है जिनकी वैल्यू निकालनी है आपको? बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 450 प्लस 51, 501। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये आर्किटेक्चर, ये जो बताना चाह रहा है ये ग्राफ, वो सारी चीजें क्लियर हुई, हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक सबने कर लिया? और आपका मॉडल कैसा है? सिक्वेंशियल मॉडल है। क्लियर है? क्लियर है। यस सर। चलो, तो यहां तक हो गया। तो हमारा देखो मॉडल ब्लैंक आर्किटेक्चर डिजाइन हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा? आप मॉडल को बताओगे कि वो लर्निंग कैसे करेगा। याद आया? मैंने बताया था ना सवेरे। पहले तो भाई आपने ये मॉडल अपना डिजाइन कर दिया है ना, ये ब्लैंक आर्किटेक्चर। फिर आप अपने मॉडल को बताओगे ना कि लर्निंग कैसे परफॉर्म करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। क्या लर्निंग इस तो लर्निंग के लिए जरूरी चीजें क्या थी? एक तो एरर फंक्शन बताओ, ऑप्टिमाइजर बताओ, और क्या बताओ? मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही इस काम हम करेंगे। तो अब देखिए मैं यहां पे मॉडल, ओके, सो मॉडल को मैं बताऊंगा कि कंपाइलेशन आप कैसे करोगे। तो मॉडल डॉट कंपाइल। इज इट क्लियर? तो यहां पे देखिए पहला जो आ रहा है वो ऑप्टिमाइजर आ रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? यस सर। अब ऑप्टिमाइजर में हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं, है ना? उसी का एक एडवांस वर्जन आ रखा है, एडम। ओके, सो अभी मैं इस पर भी फोकस करूंगा, एक एक धीरे करके हर एक पैरामीटर को एक्सप्लोर करेंगे ना। सो ऑप्टिमाइजर में जो बेस्ट अभी चल रहा है वो एडम है। ठीक, तो ये पहला चीज हो गया। ठीक, अब ऑप्टिमाइजर के बाद दूसरी चीज क्या होगी भाई? जल्दी बताओ। एक तो ऑप्टिमाइजर आपने बताया, फिर लॉस फंक्शन बताओगे, है कि नहीं? एरर। यस सर। यस तो सर। एरर यहां पर हम प्रोबेबिलिटी, क्यों क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और बाइनरी क्लासिफिकेशन याद है। तो याद है आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम कौन सा लॉस फंक्शन यूज करते थे? लॉग लॉस, याद आया? हाँ सर। लॉग लॉस मैंने बताया था ना, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो लॉग लॉस को यहां पे जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं। तो उसको ऐसे लिखोगे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। यहां तक क्लियर हुआ? ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट, कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? सर वो एडम ग्रेडियंट डिसेंट का वेरिएंट है ना? हाँ, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया भाई? हाँ सर। तो ये दो चीज हो गई। फिर तीसरा क्या बताओगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक। तो यहां पे सपोज करो मैं एक्यूरेसी कर रहा हूं, आप दूसरी चीजें यूज करना। ठीक है, जो आपको सही लगे। क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। इन्हीं तीन चीज की जरूरत थी, वो हमने डिफाइन कर दी। तो देखो ये यहां तक हमारा काम हो गया। क्लियर है?
हाँ यहाँ तक सर। क्लियर? तो अब देखो क्या आर्किटेक्चर वो हमने डिफाइन कर दिया और कैसे वो लर्निंग करेगा वो हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है भाई, डेटा पास करो, सिंपल सी चीज है। तो डेटा कैसे पास कराते थे ट्रेनिंग के लिए? मॉडल डॉट फिट यूज करते थे, हाँ या ना? हाँ सर। अब यहां पे देखो क्या दोगे भाई, एक्स डेटा दोगे। तो एक्स मेरा क्या है भाई, एक्स ट्रेन है कि नहीं है ना भाई, हाँ या ना? हाँ सर। वाई मेरा क्या है भाई, वाई ट्रेन है। वाइट है। अब यहां पर आता है एक इपोक, इपोक्स मैंने बताया था ना। तो कितने इपोक्स आप रन कराना चाहते हो? तो सपोज करो मैं अभी के लिए, है ना, इपोक्स मैं अभी के लिए लेट से 100 इपोक्स चला रहा हूं। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। और फिर मैं वैलिडेशन डेटा भी दे रहा हूं, मतलब कि जैसे ये ट्रेनिंग तो इस पे करेगा, फिर हर एक इपोक को एग्जीक्यूट मतलब कि टेस्टिंग भी हम एट अ टाइम करा रहे, तो उसके लिए यहां पर होता है वैलिडेशन डेटा। ठीक है, तो वो मैंने पास करा दिया। तो वैलिडेशन देखिए, जो हम लोग वैलिडेशन डेटा पास कराएंगे वो हम टपल में पास करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि वैलिडेशन के लिए आप एक्स टेस्ट लीजिए कॉमा वाई टेस्ट लीजिए। इज दिस क्लियर, यस और नो? इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत क्या किया हमने? नो सर। ठीक है, एक सेकंड देखना है ना, कॉल आ रही है। तो यहां तक क्लियर है भाई, हाँ या ना? हाँ सर। चलो अब इसको रन करा लो। तो देखो हर एक रिपोर्ट पे वो इन दो डेटा पे ट्रेन करेगा और इस पे वैलिडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कई सारे जो है, मैं थोड़ी सी साइज इसकी रिड्यूस कर दे रहा ताकि पूरा डेटा आपको एक फ्लो में दिख सके। देखो ये हमारी ट्रेनिंग कितनी जल्दी हुई है ना? क्यों? क्योंकि हमने एक ही लेयर लिया। तो अब देखो ये हो क्या रहा है, तो ये मेरा पहला इपोक था, उसमें लॉस देखो 16 की आ रही थी। क्यों? क्योंकि रैंडम इनिशियलाइजेशन हुआ था। एक्यूरेसी मेरी 35% आ रही थी ऑन ट्रेनिंग डेटा। वैलिडेशन डेटा पे जो लॉस आ रहा था वो 5 पॉइंट समथिंग था, और वैलिडेशन की जो एक्यूरेसी थी वो 49 थी। इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? हाँ सर। फिर देखो जैसे जैसे ट्रेनिंग होती गई, इपोक्स बढ़ते गए, मेरा लॉस डिक्रीज करने लगा, एक्यूरेसी इंक्रीज करने लगी। इज इट क्लियर है, हाँ या ना? हाँ सर। तो एट लास्ट अगर आप चेक करोगे, सो यहां पे आप देखो तो आपके जो लॉस है वो 53 आ रहा है, एक्यूरेसी 73% आ रही है ट्रेनिंग डेटा के साथ, और वैलिडेशन डेटा के साथ 69% एक्यूरेसी है। इज इट क्लियर, हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। Yes. यू कैन इवेल्युएट हियर ऑल्सो, मॉडल डॉट इवेल। तो मॉडल ट्रेन हो चुका है,
मैं डायरेक्टली इवेलुएट में एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन दे सकता हूं, और जैसे ही मैं ये दूंगा ये मुझे फाइनल एक्यूरेसी दे देगा। ठीक है, जस्ट चेक इट। ये मैंने प्रिंट कराया। ओके, तो सी it is telling me that your loss is 0.54 and accuracy is 72%, 72.76. okay, and the same thing I can do with test data. अब हम ट्रेनिंग नहीं करा रहे, इन दोनों पे टेस्टिंग कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. आई थिंक सब लोग कोडिंग कर रहे होंगे, है ना? So you may check it. It is giving 69%, okay, 69.68 with your test data. यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये एक्यूरेसी मुझे मिल रही है। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, हमने जो मॉडल पढ़ा है इसमें हर एक न्यूरॉन जो है वो वेटेड सम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? एम हाँ आई सर। एक्स प्लस सी कर रहा है भाई? कर रहा है ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, और अगर आपको याद हो वेटेड सब जब आप लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे तो उस समय डेटा को स्केल करना जरूरी था कि नहीं था? स्केल करना जरूरी था कि नहीं था भाई? हाँ सर। था ना? यस सर। ना सर बोले थे पहले, है भाई? पढ़ाई लिखाई करो यार, ऐसे करोगे भाई? तो अब देखो, अब हम डेटा को स्केल करके फिर से सेम मॉडल में मैं ट्रेनिंग के लिए पास करा रहा हूं। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द सेम थिंग विद स्केल्ड वन। ओके, तो स्केलिंग कैसे करोगे भाई? फ्रॉम स्टैंडर्ड स्केलर स्केल। डॉट व्हाट, प्री प्रोसेसिंग, let's go with import what, स्टैंडर्ड स्केलर ले लो या मिन मैक्स स्केलर, जो भी ले लो। लेकिन ये कहा जाता है कि मतलब कि जब भी आप स्केलिंग करो डीप लर्निंग में ना, सो मिन मैक्स स्केलर लो। चलो मैं स्टैंडर्ड स्केलर से बता दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ भाई? एंड लेट मी टेक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, स्केल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। तो अब देखो मेरे पास एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट तो थी। मैं क्या कर रहा हूं, इसको स्केल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो स्केल कैसे मैं कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं एक्स ट्रेन स्केल्ड, ओके, एक्स ट्रेन स्केल्ड, और इसमें मैं कर क्या रहा हूं भाई, स्केल डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म, इजंट, और एक्स ट्रेन को कर दो। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है भाई? हाँ सर। और फिर मैं एक्स टेस्ट अंडर स्कोर स्केल्ड ले रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पे किया स्केल डॉट ट्रांसफॉर्म। यहां तक क्लियर हुआ भाई? हाँ सर। इतनी चीजें, है ना? क्यों मैंने ट्रांसफॉर्म किया, क्यों यहां पे फिट ट्रांसफॉर्म किया, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स गो विद दिस, इज इट? सो यू नाउ योर डेटा इज इन स्केल्ड फॉर्म। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ सर। सबने कर लिया इतना?
Yes, Now sir. let's do what? Let's rebuild the particular model. Okay. तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मॉडल को ले रहा हूं, ठीक, मैंने यहां पे नाम दिया, अब मैं इसको मॉडल अंडरस्कोर 1 नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। फिर इसके नीचे कंपाइलेशन वाला दे दे रहा हूं कोड। कंपाइलेशन के लिए क्या था हमारा, दिस वन, ठीक है। यहां पे भी मॉडल 1 कर दे रहा हूं, और अब जो है यहीं पे ट्रेनिंग कॉल कर दे रहा हूं। Is this clear or not? यहां तक क्लियर है भाई? तो मॉडल 1 करना होगा ना वहाँ पे। मॉडल 1 आएगा ना सर उधर? यहाँ पर भी मॉडल 1 करो। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्लियर है भाई? यस सर। नाउ लेट्स सी, स्केल करने के बाद मेरी एक्यूरेसी क्या आएगी। तो अब यहाँ पे देखिए, जो शुरू में 16 से लॉस स्टार्ट हो रहा था, अब वो मेरा 4 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? सर वो डेटा जो पास किए हैं वो तो एक्सटेंड और वाई टेस्ट किया हुआ, हमने स्केल वाला डेटा नहीं किया है फिट यही है। मॉडल 1 की। चलो फिर से करते हैं भाई, है ना। ये तो ऑलरेडी स्केल्ड है ना। लेट्स डू दिस। यार यहाँ पे गलती कर दी भाई, चलो एक्स ट्रेन क्या करना था भाई, स्केल्ड, है ना। वाई ट्रेन एज इट इज रहेगा, एक्स टेस्ट स्केल्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना? क्लियर है? नाउ लेट्स गो हाँ विद सर। दिस। देखो मेरी एक्यूरेसी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, अगर आप चेक करोगे तो आपकी स्टार्ट ही 64% से हो रही है। ओके, एंड इफ यू गो द लास्ट, ओके, अगेन आई एम प्रिंटिंग द सेम थिंग। ओके, मॉडल इवेल्युएट कर देते हैं तो पता चल जाएगी लास्ट में क्या परफॉर्मेंस मिली। ओके, सो मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट व्हाट, इवेल्युएट। ओके, और यहाँ पे एक्स ट्रेन स्केल्ड कॉमा वाई ट्रेन। क्लियर है? हाँ सर। एक्स ट्रेन, फिर वो स्केलिंग की स्पेलिंग, स्केल की स्पेलिंग। देखो इसने बता दिया कि कितनी एक्यूरेसी है, 82% आ रही है ना भाई? हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, तो देखो स्केलिंग से आपकी एक्यूरेसी बढ़ी, ठीक है। वाई टेस्ट, ये देखो 73%। इतनी चीज क्लियर हुई कि हाँ या ना? हाँ सर। आप चाहो तो इसको पाइपलाइन में भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। पाइपलाइनिंग मैंने बताई थी ना, याद आया? स्केलर डॉट पाइपलाइन से पाइपलाइन बनाओ, उसमें पहला स्टैंडर्ड स्केलर डाल दो, दूसरा जो है ये मॉडल डाल दो, तो खुद ही फिटिंग कर देगा। क्लियर है भाई? हाँ या ना? यस सर। यस सर। आप सपोज करो मुझे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देनी, तो अभी मैंने सिर्फ एक लेयर ऐड किया, आप चाहो तो और हिडन लेयर्स ऐड करके चेक कर सकते हो वो बेटर दे रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो मॉडल अंडरस्कोर 1, पहले प्रिडिक्शन कर लेते हैं ना, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करा लेते हैं। तो देखो मैं डाल रहा हूं वाई ट्रेन प्रेड। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? और मैं लिख रहा हूं मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट प्रेडिक्ट
what x X train scaled. train scaled, तो ये मेरा y train देगा, हाँ या ना? and y test pred is equal to model underscore 1 dot predict, okay, x test scale. यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो ये मेरा प्रेडिक्ट करके देगा कि नहीं? है जी। और मैं क्या करता हूं, इसका प्रिंट शेप करा देता हूं, ठीक है? इतनी चीज क्लियर हुई, हाँ या ना? डॉट शेप, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी। Yes, sir. चलो देखो, तो ये देखो, ये हमारा जो है ये प्रिडिक्शन हो गया, यहां तक क्लियर हुआ? 514 ट्रेनिंग में थे और 5254 टेस्टिंग में। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्या किया मैंने, क्यों किया, कैसे किया? सही चल रहा? हाँ जी, क्लियर? अच्छे क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. ओकास चलिए, तो अब क्या करते हैं भाई? तो देखो, हमें अब अगर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करानी है, तो देखो हमारा वाई ट्रेन का जो शेप था वो क्या था भाई? अगर मैं चेक करूं, मैंने कहीं प्रिंट कराया था ना वाई ट्रेन का शेप? ये देखो, वाई जो ट्रेन है वो 1D वेक्टर है कि नहीं है, हाँ या ना? 768 कॉमा है, इजंट? क्लियर है? Yes, sir. हाँ है ना? सर। और मतलब कि जो वाई शेप आपका है था ना, वाई ट्रेन, चलो यही चेक कर लेते। देखो देखो, जो प्रेडिक्टेड है वो मेरा इस फॉर्मेट में, ठीक, 514। और मैं अगर यहां पे वाई ट्रेन डॉट शेप चेक करूं, तो ये मुझे क्या देगा भाई? 514 दे रहा है। तो देखो, ये 2 डायमेंशन में दिखा रहा है और ये 1 डायमेंशन में दिखा रहा है ना भाई, हाँ या ना? हाँ, sir. तो अगर मैं यहां पे इंपोर्ट करूं, चलो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करा, तो कैसे करोगे? फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट व्हाट? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इजंट? और मैं अगर यहां पे लिखूं प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ओके, और इसमें आर्गुमेंट क्या पास कराऊं? वाई ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन प्रेड, ये दोनों कराऊं, तो इसको प्रिंट कर देना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ जी, हाँ, sir. क्लियर है? हाँ सर। देखो, इसने एरर दिया। एरर क्या दिया? क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स कांट हैंडल अ मिक्स ऑफ बाइनरी एंड कॉन्टिन्यूअस टारगेट। तो अब देखो एरर क्या आ रही है। तो एरर ये आ रही है कि अगर आप जरा अपना वाई ट्रेन प्रेड जरा चेक करिए, वो आ क्या रहा है।
मैं टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूं, यहां तक क्लियर है ना? तो चेक व्हाट इट इज, इट्स इन अ प्रोबेबिलिटी फॉर्म। क्लियर हुआ? हाँ या ना? बताया था ना, ये आउटपुट जो प्रिडिक्शन करेगा वो किस में करेगा? प्रोबेबिलिटी में करेगा ना भाई, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो सर। हमें इसको क्या किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्लास में, और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। सो हाउ विल यू डू दैट? तो मैंने बोला कि वाई ट्रेन प्रेड फाइनल लो, ठीक है, और इसमें करो क्या, क्या करोगे ये बताओ। तो मैं इसको पहले क्या कर रहा हूं, लिस्ट फॉर्मेट में कर रहा हूं, मैं इस पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं it will be 1 if I is greater than 0.5, okay, else 0 for I in Y train spread। यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। एंड सिमिलरली I can use Y test, बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं भाई? यहां पे टेस्ट ले लूंगा, बाकी एज इट इज रहेगा। टेस्ट लिया और ये झामताम ऐसे उठाया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहां पे मैंने क्या ले लिया भाई? टेस्ट। टेस्ट। इतनी चीज क्लियर है भाई? यस सर। सो नाउ लेट्स सी। डन भाई? क्लियर है, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब जरा इसको प्रिंट करा लेते हैं भाई। देखो ये क्या देता है, क्या बोला यार इसने? ये देखो, ये आपकी वैल्यूज आ गई 01 फॉर्मेट, ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। चलो, क्या मैसेज है भाई? चलो अब इसको जरा प्रिंट करो। तो अब देखो क्या एरर आ रही है। सर वो चेंज नहीं किया, वो वाई ट्रेन फाइनल करना है ना, वो वाई ट्रेन प्रेडिक्ट फाइनल। फाइनल। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ गई। इज दिस क्लियर, हाँ या ना? यस सर। और सेम आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई? हाँ सर। तो ऐसे हम लोग मॉडल बिल्डिंग करते हैं। आई होप यहां पे सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ या जो नहीं समझ में आया है प्लीज मुझे बताओ। इतना कोड सब लोगों ने कर लिया है? हाँ जी, किया है? हाँ सर।
तो ये हो गया आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन का, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सो आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसा जो ना समझ में आए मुझे बता दो, ताकि हम उसी हिसाब से आगे बढ़े। सो डीप लर्निंग कैसे वर्क कर रहा है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना? क्लियर, अच्छे क्लियर है भाई? हाँ Yes, sir. सर। चलो, अगर इतना क्लियर है तो इसका एक चीज मतलब समझ में आया कि नहीं, स्केलिंग हम लोग को करनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। चलो, तो अब क्या करो, आप लोग ऐसे ही मॉडल बना के, है ना, और बाइनरी क्लासिफिकेशन के और भी आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ या ना? क्लियर है। बाइनरी क्लासिफिकेशन की और भी प्रॉब्लम होगी ना भाई। हाँ सर। मैं देखता हूँ, है ना। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था वो कौन सी थी? बाइनरी क्लासिफिकेशन ही तो थी, याद आया? अभी तक जितने हाँ भी सर, आप वो लोग, चर्निंग पे बेस्ड था। हाँ, तो कोई एक प्रॉब्लम उठा लो यार, है ना, जो कि मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन पे हो, और उस डेटा पे खुद से काम करो। आई थिंक एक वो था ना, स्पैम और हैम वाला, मैसेज वाला, याद आया? Yes, sir. यस सर। वो बाइनरी क्लासिफिकेशन है, खुद से बनाओ ट्री और उस पर वर्क करो। ये देखो, ये वाला डेटा है ना, स्पैम और हैम वाला, ठीक है। एसवीएम में हम लोगों ने दिया था, याद आया? लीनियर एसवीएम की हाँ जब सर। बात कर रहे थे, उस पर देखो, तो उस पर तुमने एसवीएम अप्लाई करके देखा था, है ना। और जरा डीप लर्निंग उस पर अप्लाई करके चेक करो कि देखो कि कौन ज्यादा बेटा परफॉर्म कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे यहाँ पे मैंने जो है लॉस फंक्शन, ये मैट्रिक्स जो है एक्यूरेसी यूज की है। आपको जो भी मैट्रिक्स यूज करनी है तो आप यहाँ पे जाओ, देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे जाओगे। टेंस केरास डॉट, लॉस की बात कर रहे हैं ना हम लोग, लॉसेस, मैट्रिक्स देख रहे हैं ना भाई, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ओके। इस पे जाओ, यहाँ पे जितनी मैट्रिक्स दी हुई हैं सारे के बारे में लिखा हो, जैसे आपको जो यूज करना हो। जैसे सपोज करो मुझे प्रोबेबिलिटी बेस्ड यूज करना है, रिग्रेशन यूज करना है, एयूसी क्लास यूज करना है, एयूसी प्रिसीजन, रिकॉल, विच वे यू वांट यू कैन यूज इट, ओके। F1 स्कोर सपोज करो यूज करना, तो आप क्या करोगे, जहां मैंने मैट्रिक्स का वो लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, यहां पे देखिए वो नाम लिखा रहता है, जस्ट इन दैट, कंट्रोल F1, या, तो ये नाम लिख देना आपको, कैसा, यहाँ पे ये जो नेम लिखे हुए हैं ना, जो भी मैट्रिक्स F1 स्कोर यूज करना, तो मैट्रिक्स में वहां पे ये नाम लिख दो। क्लियर है, हाँ या ना? कितनी चीज क्लियर हुई? हाँ जी,
इतनी चीज क्लियर हुई? अब जैसे AUC हाँ, स्कोर सर। यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे भाई? नेम। देखो यहाँ पे ढूंढो, इनमें जो एक्सप्लेनेशन दिया ये प्री पैकेज डिजाइन है, इनमें कहीं पे नेम लिखा होगा। तो AUC के लिए इन्होंने नेम नहीं दिया हुआ है, तो आपको AUC अगर यूज करना है सो आपको फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम AUC के करस्पॉन्डिंगली नेम में नन है। तो अगर फिर आपको यूज करना तो आपको ये पूरा लिखना पड़े, keras.matrix.auc। इज इट क्लियर? है ना? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दूसरा कोई मैट्रिक्स सपोज को प्रिसीजन यूज करना, तो देखो यहाँ पे इन्होंने प्रिसीजन में नेम लिखा होगा, नेम यहाँ पर भी, तो जहां नेम नहीं लिखा हुआ है वहां पर आप पूरा फंक्शन कॉल करोगे, keras.matrix.precision। इज इट क्लियर? ऐसे रिकॉल में देखिए, रिकॉल में नेम दिया गया है? नहीं दिया गया, तो यहां पर भी पूरा लिखेंगे। ठीक है, और जहां पे नेम दिया होगा वहां पे नेम यूज कर लेंगे उसका एज इट इज। इज इट क्लियर? जैसे देखिए मैट्रिक्स हमेशा याद रखना है, अगर ऐसे कॉल करो तो लिस्ट फॉर्मेट में कॉल करना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर keras.matrix.recall। इज इट क्लियर? आप एक साथ दो कॉल कर सकते हो, यहां पे कॉमा लगा करके एक साथ दो कॉल कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है? तो एनीथिंग यू कैन डू हियर। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं? हाँ या ना? यस सर। इतनी चीज क्लियर? अब लॉस फंक्शन में मैं अभी के लिए तुम्हें ही बता दे रहा ना, फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, तो लॉस हमारी अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है ना, तो आप कहां जाओगे? केरास डॉट लॉसेस, है ना, यहां पे जाइए और यहां पे सारे लॉस फंक्शन दिए हैं जो यूज करना चाहो। तो जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी बेस्ड वर्क है ना, तो हमें बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तब आप जो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पे जाओगे। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ सर। और अगर आपकी मल्टी क्लास यस। क्लासिफिकेशन, हाँ जी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो ये दो यूज होती हैं। लेकिन आप जितनी प्रॉब्लम आपके पास है उसमें आप ये वाली यूज करोगे, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। इज इट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है? तो अगर मल्टी क्लास आ रहा है तो आप ये वाला यूज करना। तो जहां मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखा हुआ है वहां पर आप क्या करोगे? इसका ये वाला नेम लिख दोगे। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव। ऐसे आपके पास कई सारे, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी तो वहां मीन स्क्वायर एरर यूज करना होगा, और डायरेक्टली यहां पे क्लिक करिए तो एरर फंक्शन में नेम, देखिए इन्होंने नेम पहले से इस क्लास का डिफाइन कर रखा है। अगर इस क्लास का यूज करना तो आप ये नेम यूज करिए, तो आप डायरेक्टली ये नेम लिख लोगे। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? यस हाँ सर। भाई। यस सर। और रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो आउटपुट लेयर पे फंक्शन कौन सा यूज करोगे भाई? सिग्मॉइड फंक्शन यूज करोगे? नहीं ना, रिग्रेशन के केस में हम सिग्मॉइड फंक्शन तो यूज कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू देने लगेगा। क्या समझे? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो उस केस में या तो आप लीनियर फंक्शन यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए लेयर्स डॉट एक्टिवेशन यूज करेंगे तो वहां पे सारा वो मिल जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन कौन कौन से हैं। देखिए रेलू का हम लोगों ने यूज कर रखा है ना, सिग्मॉइड देख लिया, सॉफ्टमैक्स देख लिया, ये सारे ऐसे टैनस देख लिया है। ओके, सेलू रेलू के मतलब कई सारे वर्जन है। ओके, अगर सिग्मॉइड फंक्शन है इन दैट केस यू मे यूज लीनियर। ओके, नॉर्मली हम लोग लीनियर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, आउटपुट लेयर पे। यहां क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? ये लीनियर क्लियर है?
किसी को कोई डाउट क्या हमने बोला क्या नहीं बोला? क्लियर है भाई? यस सर। यस यस। ठीक है, तो अब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट मॉडल, एक कोई मॉडल चूज कर लीजिए, उस पर अपना मॉडल बिल्ड करिए। ठीक है, क्लियर है? So in second, now for this 1 hour, do these things. Is it clear? Do you want me to share this file? Yes, Yes. चैट में शेयर कर दूं? सर क्लासरूम में सर। हाँ सर। क्लासरूम में करे भाई। चलो, चलो, क्लियर हो गया इतना? हाँ या ना? क्लियर है? हाँ सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? अब एक कोई फाइल आप ले लो, है ना, उस पर अपना वर्क करो, जहां जो ना समझ है वो मुझे बताओ। ठीक है?